बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या ऐसा पॉसिबल है एक शीट में सैलरी और जब हम अटेंडेंस का पी टैप करें टाइम इन हो जाए और फिर उसका आउट टाइम देख लें और फिर उसके हिसाब से हमारा जो है वो रिकॉर्ड सैलरी स्लिप में ऐड हो जाए। तो ये ऑटोमेटिकली सारा काम एक शीट में किस तरह से होगा? सैलरी, टाइम, अटेंडेंस और पे स्लिप, ये चार ऐसे मेन ऑप्शन हैं जो एचआर एडमिन किसी भी इदारे के अंदर अगर एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर रहे हैं वो सैलरी वगैरह के, तो ये आज का फॉर्मेट आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। तो जो फर्स्ट देखना चैनल को सब्सक्राइब करें, उसी तरह से आपके लाइक्स भी आने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और शेयर भी करिएगा वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। यहाँ पर हमारे पास अब देखें एक शीट में जो मैंने नाम कहा है फुली ऑटोमेटिकली ये होगी, और इसके अंदर सिर्फ हम यहाँ पे ऐसा फॉर्मेट होगा एम्प्लॉइज नेम, आप और मजीद कॉलम भी इसमें ऐड कर सकते हैं, डेट ऑफ ज्वाइनिंग वगैरह, और फिर उनकी टाइमिंग के हम जिस वक्त प्रेजेंट लिखेंगे उनका टाइम इन होगा, और यहाँ पे जितने बजे वो जा रहे हैं ऑफ तो उनके आवर्स यहाँ पर टोटल आ जाएंगे। नेक्स्ट डे का फिर यहाँ पर उनका प्रेजेंट एब्सेंट का रिकॉर्ड होगा, उनके आवर्स होंगे, फिर उसके बाद उनके टोटल आवर्स, और ये इसी तरह पूरे मंथ का हमारे पास रिकॉर्ड होगा। और एंड ऑफ मंथ में पूरी सैलरी इनकी मदद से सिर्फ प्रेजेंट टाइप करने से ऑटोमेटिक उनका टाइम इन, आपको सिर्फ इसमें दो काम करने होंगे, प्रेजेंट टाइप करनी है और प्रेजेंट टाइप करने के बाद उसके अंदर उनका टाइम आउट। तो ये सारे फॉर्मूले हमारे ऑटोमेटिकली वर्क करेंगे टाइम इन के हिसाब से, प्रेजेंट के हिसाब से जिस वक्त उनका टाइम इन किया गया वो, और फिर उनके टोटल आवर्स, और एंड ऑफ मंथ में उनके जो होंगे नेट आवर्स, यानी पूरे मंथ में उन्होंने कितने घंटे काम किया है वो, फिर उनके वर्किंग डेज कितने थे, रेगुलर आवर्स कितने हैं, फिर उनके टोटल आवर्स रेगुलर और वर्किंग डे के हिसाब से कितने बन रहे हैं। अगर वो ज़्यादा होंगे तो फिर ओटी आवर्स होंगे, अगर उनके कोई एब्सेंट डेज है तो वो भी इसमें मेंशन होंगे, फिर बेसिक पे, फिर टीए डीए, फिर पर डे पेबल डेज, ओटीपी, ओटीपी मतलब ओवर टाइम पेमेंट, और फिर उसके बाद ग्रॉस सैलरी, पीएफ, और पीएफ कितने परसेंट होगा वो, और फिर नेट सैलरी। तो ये तो हमारा रिकॉर्ड तीनों एक ही शीट में आ गया, सैलरी का भी, टाइम का भी और अटेंडेंस का भी। अब एब्सेंट लीव, हाफ डे, जो भी आपको इसके अंदर इंक्लूड करना है वो आप अपना ऐड कर सकते हैं। और फिर ये सारा सिस्टम जो हमारा सैलरी यहाँ तैयार हो गया ऑटोमेटिक, सिर्फ एक दफ़ा ये फॉर्मेट बनाना है, फिर हर महीने के लिए आप इसके ऊपर अपनी डेटा एंट्री का काम करते रहेंगे और यहाँ पर आपको सैलरी रिकॉर्ड के अंदर सारी कैलकुलेशन मिलती रहेगी। प्लस ये सारा रिकॉर्ड पे स्लिप के साथ एम्प्लॉय के हैंड ओवर करना है, तो वो भी मैं बताऊंगा कि पे स्लिप में इसके लिंक किस तरह से करना है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या सीखने को मिलेगा इसके अंदर। ज़बरदस्त ट्रिक्स और टिप्स आपको फॉर्मूलों के साथ और फॉर्मेटिंग के साथ काफ़ी चीज़ें इसमें सीखने को मिलेंगी। तो फिर मैं कह रहा हूँ कि लाइक लाजमी कर दिया करें ज़्यादा से ज़्यादा, और शेयर भी कर दिया करें, ठीक है जी। अब चलिए शुरू करते हैं। ज़ीरो से हम यहाँ से प्लस का साइन कर लेते हैं, एक ऐड, प्लस के ऊपर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर सीरियल नंबर हो गया, एम्प्लॉय नेम हो गया, यहाँ पर हमारे पास डबल क्लिक में कर रहा हूँ और यहाँ पे चार कॉलम्स को मैं सिलेक्ट करके यहाँ पे डेट एंटर कर रहा हूँ। अगस्त की मैं बना रहा हूँ। आपकी जो भी शीट्स होगी आप डेट एंटर करेंगे, उसके अंदर इंटर के साथ यहाँ पे सेकंड को भी मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और मर्ज कर रहा हूँ। यहाँ पर इस डेट का डे निकालने के लिए टेक्स्ट फंक्शन से क्लिक करेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा 3 दफ़ा डी, फिर इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो यहाँ पर ये आ गया हमारे पास। अब इसको हम आगे फिल करेंगे, ठीक है जी, और 30 तक इसको राइट ले जाएंगे। तो पहले तो हमें ये काम करना है, ठीक है जी। अब इसके बाद जब हम आगे लेके जा रहे हैं इसको, तो यहाँ पर ये 31 तक फिल हो गया हमारे पास, ठीक है। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, जहां पर संडे और सैटरडे है वो मुझे डिलीट करना है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सैटरडे संडे वाली जो कॉलम्स है वो मैं क्लियर कर रहा हूँ ताकि शीट हमारी बहुत बड़ी नहीं बने। इसको मैं यहाँ से सैटरडे का सेक्शन सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है जी। सैटरडे से संडे तक का कंट्रोल माइनस, और फिर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ से स्क्रॉल करेंगे, थोड़ा सा मैनुअल करना है हमें। फिर ये सैटरडे संडे आएगी, इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल माइनस। तो जहाँ जहाँ पर ये ऑप्शन सैटरडे संडे है वो क्लियर कर देंगे ताकि शीट्स का डाटा हमारा ज़्यादा बड़ा ना हो, ठीक है जी। और फिर उसके बाद 18, 19, 20, 21 से मंडे आ गया। फिर यहाँ पर हमारे पास सैटरडे संडे आ रही है, इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल माइनस। ठीक है जी, हो गया हमारा तकरीबन कंप्लीट। और नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, यहाँ पर फर्स्ट जो है यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट एब्सेंट का एक कॉलम आएगा,
तो इधर अटेंडेंस रिकॉर्ड होगा और ये हमारा ये टाइम इन, टाइम आउट और यहाँ आवर्स। ठीक है जी, ये करने के बाद इस पर डबल क्लिक कर लेते हैं हम यहाँ पे। अब यहाँ प्रेजेंट लगाएं और यहाँ पे टाइम इन हो जाए, तो इसके लिए फाइल में जाकर ऑप्शन के अंदर आपको एक काम करना है, फार्मूला में जाके यहाँ चेक लगा दिएगा इनेबल रिट्रोएक्टिव कैलकुलेशन पे और ओके कर दिएगा। ये काम करने को फिल कर लें। ठीक है जी, और यहाँ से मैं सीरियल को ऐड कर रहा हूँ। तब तक यहाँ तक हमने फिल कर लिया इसको। यहाँ पे एम्प्लॉइज के नाम आ जाएंगे। ठीक है जी, इसको भी ड्रैग कर लेते हैं और यहीं तक मैंने जो है ये फार्मूला हम फर्स्ट यूज करेंगे। यहाँ अटेंडेंस का सेल जो आ रहा है इसको सिलेक्ट करेंगे, ये बराबर है इन्वर्टेड कॉमा में पी, फिर कॉमा इफ, या फिर ये सेल बराबर है ब्लैंक। ठीक है जी, यहाँ पर ये कंडीशन या फिर नॉट इक्वल ब्लैंक कर लेते हैं और फिर यहाँ पर कॉमा लगाएंगे इफ। अब इसी सेल का रेफरेंस देना है जिसमें फॉर्मूला लग रहा है, तो इस सेल को हम हेडिंग क्लिक करके डाउन एरो से सेल पर आएंगे और फिर इस सेल में हम कंडीशन देंगे ये सेल बराबर होता है ब्लैंक कॉमा, तो नाउ फंक्शन चलाएं, नाउ फंक्शन ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। अब नाउ डेट एंड टाइम दोनों यहाँ पर प्रिंट करेगा सेल में, तो इसको हम माइनस टुडे कर देंगे, डेट हमें नहीं चाहिए यहाँ पे, तो माइनस टुडे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और फिर यहाँ पर कॉमा और उसके बाद इसी सेल को सिलेक्ट करना है हेडिंग से, फिर डाउन सेल जिसमें फॉर्मूला लग रहा है वो सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट कर देंगे यहाँ पर इसका क्लोज, फिर कॉमा वैल्यू एफ फॉल्स में दो इन्वर्टेड कॉमा ब्लैंक, फिर लास्ट इफ ऑन हो जाएगा कॉमा, फिर यहाँ पे दो इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज एंटर। अब इसका फायदा क्या होगा, यहाँ से हम इसको एंड तक ड्रैग कर रहे हैं। ठीक है जी, ड्रैग करने के साथ यहाँ पर आवर्स आ जाएंगे इक्वल इफ एरर आवर्स में हम इसको सिलेक्ट करेंगे, टाइम आउट माइनस करेंगे टाइम इन कॉमा दो इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज एंटर और ड्रैग। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि प्रेजेंट लगेंगे तो यहाँ देखते हैं ऑटोमेटिक टाइम प्रिंट हो रहा है या नहीं। बिल्कुल सही है, ऑटोमेटिक टाइम प्रिंट हो गया, लेकिन यहाँ पर अब 0 आ रहा है जब तक हम टाइम आउट नहीं करेंगे जब तक। ठीक है जी, तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, जब इस सेल में हमारे पास, अच्छा ये नंबर सेक्शन है, इसको फॉर्मेट देना है आपको कस्टम, और कस्टम से जाके आवर का फॉर्मेट दे देंगे यहाँ पे। ठीक है जी, इसको ये वाला फॉर्मेट देंगे। देखें आप, अब आवर का फॉर्मेट आएगा तो ये हैशेज बने हुए आ रहे हैं और जब हम टाइम आउट करेंगे तो ये यहाँ पे हमें टाइम देगा। ठीक है जी, पीएम और ये हम एएम कर रहे हैं, तो मैं अभी टाइम सेट करूंगा अपना, फिर आपको इसको समझाऊंगा। एम्प्लॉय जितने बजे आ रहा है, जैसे 10 बजे फिर 11 बजे, ये तो ये तकरीबन इतने घंटे इन्होंने काम करा है, तो समझाने के लिए मैंने एंट्री करी है। ये फॉर्मूला हमारा सही है, प्रेजेंट में भी हटा रहा हूँ यहाँ से और ये फॉर्मूला भी अभी हमें हटा देते हैं। ठीक है जी, आउट टाइम, तो फॉर्मूला हमारा कहाँ है, इस सेल में है और इस सेल में, तो इसको हम समझने के लिए यहाँ पर कलर प्रिंट कर लेते हैं ताकि हमारे पास याद रहे कहाँ हमारे फॉर्मूले लगे हुए हैं, कहाँ कहाँ पे, इस तरह से। ठीक है जी, तो यहाँ से हम इसको रेड कलर कर लेते हैं, डार्क बोल्ड बड़ी कर लेते हैं हेडिंग्स डेट, और यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट करेंगे कलर में, ये दे रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ से टाइम इन। अब फॉर्मूले हमारे टाइम में लगे हुए इसमें, तो जो फॉर्मूले वाले सेल है सेल स्टाइल से हम उसको कलर कर लेते हैं यहाँ से इसमें, और इसमें हमारा फॉर्मूला है। ठीक है जी, तो ये कलर हो गया, बाकी इसको कलर करना है, इसको कलर हम कर लेते हैं यहाँ पे, ये कलर फॉन्ट बोल्ड। ठीक है जी, और यहाँ से आगे अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, ड्रॉप डाउन लिस्ट डाटा, डाटा वैलिडेशन के अंदर जाएंगे, यहाँ पे लिस्ट ऑप्शन, और यहाँ पर हम लगा देंगे प्रेजेंट कॉमा, अगर हाफ डे है तो कॉमा हाफ डे, कॉमा एब्सेंट है तो एब्सेंट, और कॉमा लीव है तो लीव। ओके, ठीक है जी, अभी सिलेक्ट हो गया। जैसे टाइम आउट होगा तो ये इनके आवर्स निकल के आ जाएंगे। 10 से जैसे 6 टाइमिंग है तो 10 के बाद यहाँ टाइम आउट किया हमका, तो यहाँ पर इनके आवर्स आ गए। अब देखें ये टाइम आप इसी तरह कंटिन्यू करते रहेंगे
अगर एब्सेंट होगा तो यहाँ कोई टाइम प्रिंट नहीं होगा और एब्सेंट हमारी सैलरी में कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये इस तरह से यहाँ से लॉजिक चलेगी। अब यहाँ पे कंट्रोल डी कर लिया मैंने मिसाल के तौर पे, एच हो गया हाफ डे, और यहाँ पर एब्सेंट हो गया, और यहाँ पे लीव हो गया। अब इसको हम सिलेक्ट करेंगे, इसको भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, कंडीशनल में जाएंगे, यहाँ पर इक्वल टू ऑप्शन, और इक्वल टू में यहाँ पर प्रेजेंट। अच्छा, यहाँ पे सिलेक्शन नहीं बनी हुई हमारी, सिलेक्ट करके इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, हाईलाइट इक्वल, और यहाँ पर हम प्रेजेंट के लिए कलर करेंगे। प्रेजेंट के लिए क्या कलर होना चाहिए, यहाँ पे अपनी कस्टम सेटिंग कर लें या तो, ठीक है जी। यहाँ से हम कस्टम में गए, फिल में गए, और कलर जो होगा वो हम सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से, फॉन्ट बोल्ड प्रेजेंट का, ओके ओके, ठीक है जी, ये प्रेजेंट हो गया हमारा, ओके। सेम इसी तरह इक्वल टू आएंगे, एब्सेंट, कस्टम, फिल, रेड, फॉन्ट बोल्ड, ओके ओके, और इसी तरह सेम हाफ डे के लिए येलो कर लेते हैं, ठीक है जी, और लीफ के लिए ग्रीन। ये लीफ के लिए हो गया, ओके कर लेते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर प्रेजेंट हो गया इस तरह से, और ये आउट टाइम हो गया इस तरह से, ठीक है जी। अब यहाँ पर मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ फॉर्मूले को। अब ड्रैग तो हो गया, लेकिन मसला वही है, अगर हम यहाँ पे आउट टाइम नहीं लिखते हैं तो ये एरर आ रहा है। तो एरर के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इफ इस सेल को हम कह रहे हैं बराबर ब्लैंक है, तो यहाँ पे भी कॉमा 2 ब्लैंक हो जाए, नहीं तो इफ एरर चलाएं, ड्रैग कर लें। अब ये मैं वो हर चीज़ ड्रैग करने से पहले बता रहा हूँ, ताकि ड्रैग करने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी। यहाँ पर ये काम हो गया हमारा। और प्रेजेंट का कलर अगर चेंज करना है तो प्रेजेंट में हम यहाँ से जाएंगे, इसकी मैनेज रूल, एडिट, एडिट में जाके फॉर्मेट, फिल डार्क कर लेते हैं, कोई ये ले लेते हैं, और यहाँ से फॉन्ट बोल्ड करके वाइट, ओके, ठीक है जी, ये हो गया प्रेजेंट का। अब इसमें हमें इसको फिल करना है, ठीक है जी। अब फिल के लिए हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं पहले, ऑल बॉर्डर्स, ऑल बॉर्डर्स के हिसाब से अब जहाँ तक ये हमें डेज हमने फिल करें वहाँ तक इसको फिल करना है हमें, राइट क्लिक, 31 तक, ठीक है जी, यहाँ तक आ गया। अच्छा, ये हो गया यहाँ तक, ठीक है जी, और इसको मैं कर रहा हूँ क्लियर। ठीक है जी, अब ये हो गया हमारा तकरीबन कंप्लीट। इधर हम आउट टाइम कर लेते हैं, और आउट टाइम के हिसाब से सबका टाइम आउट, अब देखें सबका टाइम हो गया। और इस तरह से ये जो मैंने पहले प्रीवियस शीट बनाई हुई थी उसमें से मैं टाइम इन आउट को कर लेता हूँ, ताकि टाइम हमारा थोड़ा सा सेव हो जाए। यहाँ से मैं कॉपी कर रहा हूँ, कंट्रोल सी, और यहाँ पर मैं कर दूंगा इसको पेस्ट, ठीक है जी। अब देखें इस तरह से, और तकरीबन टाइम इन आउट मैं यहाँ से कर लेता हूँ ताकि टाइम हमारा सेव हो जाए। फिर कंटिन्यू करते हैं क्लास को, ठीक है जी। यहाँ पर हमारा तकरीबन आउट टाइम का मसला भी हल हो गया है। प्रेजेंट एब्सेंट को मैंने कैलकुलेट कर लिया है, कलर मैंने आपके सामने दे दिया था। आपको कलर लाइट करना है तो लाइट कर लें। अब ये टाइम इन आउट जो है वो प्रिंट नहीं हुआ, यहाँ पर हम इसको आगे फिल कर लेते हैं इस तरह से,
और यहाँ से मैं इसको दोबारा एंड तक फिल करना है, टाइम इन आउट्स की हेडिंग्स, और मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड तक। ये आपका फिल हो गया और यहाँ से हम इसको डबल क्लिक कर लेते हैं, ऑटो फिट। अब इसके बाद यहाँ पर सैलरी कैलकुलेशन आएगी, पहले टोटल आवर्स करने हैं कैलकुलेट, फिर उस हिसाब से एब्सेंट्स वगैरह कैलकुलेट करनी है यहाँ। अब सबसे पहली हेडिंग यहाँ पर आ जाएगी टोटल आवर्स। डबल क्लिक, ठीक है, ये पूरे मंथ के जो टोटल आवर्स हैं वो, और फिर यहाँ पर प्रेजेंट डेज और एब्सेंट डेज, नेट आवर्स, ओटी आवर्स, उसके बाद बेसिक्स पे, बेसिक पे के बाद आ जाएगा आपका टीए 10%, डीए 12%, फिर पर डे पेएबल डेज, डबल क्लिक ऑटो फिट कॉलम, ओ टी पी आवर टाइम पे, ओटीपी के बाद आ जाएगा ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस सैलरी के बाद पीएफ प्रोविडेंट फंड 8% अभी हम रख रहे हैं यहाँ पे, और उसके बाद आ जाएगा लास्ट कॉलम नेट सैलरी। ठीक है जी, ये सेक्शन आ गया हमारा पूरा सैलरी का, और इसको भी हम यहाँ तक सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से ऑल बॉर्डर्स के बाद अब यहाँ पे हमें काम करना है। सबसे पहले इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ मर्ज, यहाँ पर आ जाएगा वर्किंग डेज, उसके बाद इसको मर्ज करेंगे रेगुलर आवर्स, और यहाँ से इसको दोनों को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से यही कलर कर लेते हैं, बोल्ड कर लेते हैं, ठीक है जी, और यहाँ से इसको भी सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इन दोनों को मर्ज कर रहा हूँ मैं, ठीक है जी, और यहाँ पर हम लगाएंगे काउंट ए, ऑल डेज जो आ रहे हैं इसको सिलेक्ट करेंगे, C3 से स्टार्ट है ये, जहाँ से डेज आ रहे हैं हमारे शायद, ठीक है जी, और इसको हमें काउंट करना है, काउंट डे टैक्स काउंट करता है, टोटल एंटर करेंगे, हम आंसर चेक कर लेते हैं 23, बिल्कुल सही है, यहाँ पे 23 आ गया। यहाँ पे 8 घंटे रेगुलर आवर्स होते हैं, वो मैंने डायरेक्ट लिख लिया यहाँ पे, और उसके बाद रेगुलर आवर्स कितने बने 8 घंटे के हिसाब से 23 दिन के मल्टीप्लाई 8, 184 आवर्स, ये बनते हैं मंथली आवर्स। ठीक है जी, अब टोटल आवर्स यहाँ पर कैलकुलेट करना है, यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ सबमिट, आवर्स कैलकुलेट करना है, तो आवर्स वाले जो हेडिंग्स आ रही है यहाँ से ऑल, इसको सिलेक्ट करेंगे हम, सिर्फ हेडिंग्स को फर्स्ट स्टार्ट से, और इसको F4 करेंगे, कॉमा लगाएंगे, यहाँ पर आवर्स कैलकुलेट करने इस रेंज में, टैक्स वाली क्राइटेरिया हो गया ये, इसको भी F4 करेंगे, कॉमा, सम रेंज कहाँ से आएगी, तो ये जो इसके नीचे आवर्स की वैल्यू आ रही है टोटल, इसे कैलकुलेट करना है टोटल, तो यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको भी स्टार्ट से, यहाँ से टाइम स्टार्ट हो रहा है हमारा फर्स्ट हेडिंग, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, बाहर उसके आवर्स जो टोटल हो जाएंगे इस फार्मूले से, लास्ट रेंज को नॉर्मल रखेंगे ताकि जब ड्रैग हो तो हर उसके एम्प्लॉयज के टोटल आवर्स आ जाए, यहाँ पर ब्रैकेट कर देंगे किलोस और एंटर। अब ये आंसर कुछ इस तरह से देगा आपको, ठीक है, आपको यहाँ पे नंबर फॉर्मेट में जाना है, और नंबर फॉर्मेट में जाने के बाद कस्टम आवर्स का फॉर्मेट सिलेक्ट करेंगे हम, और आवर्स के फॉर्मेट के साथ यहाँ पे H को
स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कवर करेंगे। ठीक है जी, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कवर करा इसको हमने। अब देखिए ये टोटल इनके वर्किंग आवर्स बने, टोटल आवर्स, और इसको ड्रैग करेंगे तो हर एम्प्लॉयज के जो टोटल आवर्स हैं वो आ जाएंगे। अब पर डे के लिए यहाँ पे प्रेजेंट डे के लिए इक्वल काउंट इफ, और यहाँ से आवर्स से लेके हमें काउंट करना है इनको प्रेजेंट। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, आवर्स से सेल से लेके इसकी रेंज को ऑल फर्स्ट से जहाँ से स्टार्ट हो रही है इसको सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे इस रेंज में क्या करना है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा पी, फिर इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ठीक है जी, प्रेजेंट डेज 21 हो गए। अब जहाँ एब्सेंट होंगे तो उनके माइनस हो जाएंगे डेज। अब सेम इसी फॉर्मूले को हम कॉपी कर लेते हैं, टाइम सेव हो जाएगा हमारा, कंट्रोल सी, टैब दबाएंगे, एब्सेंट डेज में आके कंट्रोल वी, और यहाँ पर पी की जगह ए। 23 वर्किंग डेज थे मंथ के, 21 दिन प्रेजेंट हुए, एब्सेंट 2 दिन हो गए। अब मैं इसके अंदर जितने भी एब्सेंट होंगे देखें, जिनके यहाँ पर एब्सेंट 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 है वो सब यहाँ पे हमारे पास आ रहा है रिकॉर्ड एब्सेंट डेज का। जिनके नहीं है एब्सेंट 23 पूरे, उनका 0 आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे नेट आवर्स क्या बनेंगे, यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे पर डे मल्टीप्लाई कर देंगे हम रेगुलर आवर्स, F4 ट्रैक, तो यहाँ इनके नेट आवर्स ये बन रहे हैं, यानी मंथली जो आवर्स इनकी इसके हिसाब से आने चाहिए वो ये आने चाहिए जो इन्होंने वर्किंग करी। लेकिन अगर शॉर्ट टाइम था, पहले आए पहले चले गए बाद में आए, तो उनके आवर्स के हिसाब से ये इनके करंट आवर्स हैं और नेट आवर्स ये हैं। तो अगर जिनके एक्स्ट्रा होंगे उनका ओवर टाइम, और जिनके नहीं होंगे उनकी जितने आवर्स वो प्रेजेंट है उस हिसाब से उनको पे मिल जाएगी। ठीक है, ये इसलिए मेंशन किया कि इतने आवर्स बनते हैं उनके, जितने दिन उन्होंने काम किया है, तो ये ड्यूटी होनी चाहिए थी 8 घंटे के हिसाब से। लेकिन कोई लेट आया, जल्दी चला गया, जितने भी उसने दिन काम किया देर, वो यहाँ पर आ जाएगा। अब ओवर टाइम आवर्स के लिए, अब यहाँ ओटी आवर्स के लिए प्रॉब्लम क्या आएगी, ये टाइम फॉर्मेट है हमारा जो हमने कैलकुलेट किया है, और ये हमारा नंबर फॉर्मेट है क्योंकि हमने इसको डायरेक्ट कॉन्डिफ को नंबर को जनरल से मल्टीप्लाई करा है, तो ये हमारे नंबर आवर्स है। अब हम इसको क्या करेंगे, किस टेक्निक से हम इसको कैलकुलेट करेंगे ओवर टाइम को, तो इसके लिए हम इस तरह करेंगे, इसको टोटल आवर्स जो आ रहे हैं इसको हम ले लेंगे ब्रैकेट में, और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई करेंगे 24 और माइनस कर देंगे हम नेट आवर्स। लेकिन हम यहाँ पर कंडीशन ले देते हैं, और यहाँ पे कंडीशन को जिस तरह से बनेगी, और इसको हम यहाँ पर इफ फंक्शन के साथ ले लेते हैं। ठीक है जी, और ये इससे माइनस करने पर, ठीक है जी, हमने क्या करा, अगर ये अब इधर माइनस नहीं रखेंगे हम, यहाँ पर हम कंडीशन देंगे, ये अगर लेस देन इक्वल होता है इसके, ठीक है, कॉमा, तो यहाँ पर हमें रिटर्न में 0 करे, नहीं तो फिर इस फॉर्मेट को हम सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी, वैल्यू ऑफ फॉल्स कॉमा के बाद कंट्रोल वी। अच्छा, ये काउंट इफ कौन सा आ रहा है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है जी, ब्रैकेट इफ का ब्रैकेट क्लोज नहीं होगा, सिलेक्ट नहीं होगा, कंट्रोल सी, वैल्यू ऑफ फॉल्स में जाएंगे, कंट्रोल वी, और माइनस कर देंगे इसके साथ, कब, जब ये इससे कम है, लेस देन है इससे, तो यहां पर कर देंगे ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ठीक है जी, इंटर के साथ इसको हम नंबर फॉर्मेट में ले लेते हैं, नंबर फॉर्मेट के साथ इसको हम नीचे ड्रैग करेंगे। तो अब जहां होगा आवर्स, अगर यहाँ पर जैसे इनके हमारे पास मिसाल के तौर पे नेट आवर्स ये बन रहे थे, अब यहाँ पर इनके नेट आवर्स 160 बन रहा है, लेकिन उन्होंने 155 वर्क आवर्स काम करा है, तो वो, और यहाँ पर जिनके ज़्यादा होंगे, जैसे अब यहाँ पर 184 है, 178, इनके अब जैसे 240 दिए इन्होंने ज़्यादा टाइम करा है, तो यहाँ इनका 184, और बाकी जो इनका टाइम बच रहा है वो सब इनके नेट आवर्स ओवर टाइम बनेगा। ठीक है, ओवर टाइम आवर्स। बेसिक पे के अंदर हम बेसिक पे लिख लेंगे, उसको हम चेंज भी कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर टोटल आवर 163 थे, इनके 168 बन रहे हैं, तो यहाँ पर हमने इनकी आउट टाइमिंग मिसाल के तौर पे 11 बजे कर दी रात को। अब देखें यहाँ पर,
ठीक है जी। टोटल आवर्स 178, नेट आवर्स 168, 10 घंटे इनका ओवर टाइम आ गया। अच्छा मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ, मैंने यहाँ चेंज कर दिया, इधर चेंज करना है मैं, ठीक है जी। और यहाँ पे हम ये इनका ओवर टाइम आ गया, ठीक है जी। और कहीं भी आगे भी चेंज कर लेते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पर ये एब्सेंट हो गए, चलिए टाइम आउट हटा देते हैं। यहाँ पे प्रेजेंट से ये और प्रेजेंट में ये 10 बजे गए, ठीक है जी। अब देखें यहाँ पे 4 घंटे ओवर टाइम आ गया, 172 इन्होंने टोटल आवर्स दिए, 168 बनते हैं इनके, 4 आवर्स इनका ओवर टाइम। तो इस तरह से आप सिर्फ टाइपिंग करेंगे और यहाँ पे ऑटोमेटिक सारी कैलकुलेशन चलती रहेगी। अब बेसिक पे के अंदर एम्प्लॉयज़ की सैलरीज आ जाएंगी और उसके बाद टीए के लिए बेसिक मल्टीप्लाई 10%, ठीक है जी, ये आ गया। और इसको ड्रैग करेंगे, ये इनका टीए बन गया। और इसके बाद रेंट्स अलाउंस मल्टीप्लाई 12, ट्रांसपोर्ट अलाउंस 10%, रेंट्स अलाउंस 12%। पर डे के लिए हम इक्वल इसको डिवाइड कर देंगे 23 मंथली डेज, F4 ड्रैग। पेबल डेज इक्वल पर डे मल्टीप्लाई प्रेजेंट डेज, ये इनके पेबल डेज हो गया। आवर टाइम, पर टाइम पे के लिए पर डे को डिवाइड करेंगे 8 आवर्स, यहाँ पे जो आ रहा है F4 कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इनके OT आवर्स जो बन रहे हैं। अब होंगे तो सही है, वरना तो जीरो हो जाएगा। ट्रैक कर ले, जहाँ पे अमाउंट होगा लिखा हुआ तो उनका अमाउंट आएगा, वरना तो जीरो हो जाएगा। ग्रॉस सैलरी के लिए इक्वल OT अमाउंट प्लस पेएबल डेज प्लस ट्रांस अलाउंस प्लस ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये इनका टोटल अमाउंट बना है, ठीक है जी। इन चारों को प्लस करेंगे हम और एंटर करेंगे तो ये इनकी ग्रॉस सैलरी बनेगी। ड्रैग कर लेंगे यहाँ पे, अगर पॉइंट्स की वैल्यू ज़्यादा है तो इसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर हम डेसिमल डिक्रीज कर सकते हैं। सेम इस फॉर्मेट में भी यही प्रॉब्लम आ रही है, इसको भी सिलेक्ट करेंगे डिक्रीज। और अब हम आ जाएंगे पीएफ में, यहाँ पर 8% दिया हुआ है पीएफ सैलरी, और यहाँ पे 8% कटेगा। नेट के अंदर हमारी आ जाएगी ग्रॉस माइनस पीएफ, नेट सैलरी बनेगी। एक मास्टर शीट की मैंने बात करी थी, उसमें सैलरी, अटेंडेंस, टाइम शीट सब मेंटेन हो गया एम्प्लॉयज का हमारे पास, और ये हमारा बन गया सैलरी रिकॉर्ड। सैलरी शीट फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, ठीक है जी। यहाँ पे इसको भी ब्लैक, जो कलर चाहिए वो आप कर लें यहाँ पे। अब इस सारे रिकॉर्ड को प्लस करेंगे, सैलरी स्लिप में ऐड करना है हमें ABC इन्फो कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है जी। यहाँ पर आ जाएगा करीमाबाद कराची, और यहाँ पर हेडिंग आ जाएगी मंथली पे सैलरी स्लिप। और यहाँ से मैं 4 कॉलम को सिलेक्ट कर रहा हूँ और इनकी विड्थ तकरीबन रख रहा हूँ मैं 23.15 या 50 के करीब, ठीक है जी। और यहाँ से मैं फाइल में प्रिंट में जाऊँगा, फिर दोबारा क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पर पेज ऑप्शन दिखाएगा मुझे कि कहाँ से कहाँ तक का काम आपका एक पेज पे आ रहा है, उस हिसाब से मैं इसकी विड्थ को कम कर रहा हूँ, ठीक है जी। तकरीबन अब मेरी विड्थ यहाँ पर सेट हुई हुई है 17 के हिसाब से सेट हुई हुई है। और इसको अगर हमें करना है लैंडस्केप तो हम पेज लेआउट में जाएंगे, पोर्ट्रेट से लैंडस्केप,
और अब हम इसको इजीली फ्री होकर यहाँ पर बढ़ा सकते हैं कॉलम को। ठीक है जी, ये आ गई हमारी तकरीबन पोर्ट्रेट में। तो पोर्ट्रेट में हमारी, सॉरी लैंडस्केप में, तो लैंडस्केप में ये हमारी विड्थ और हाइट हो गई तकरीबन 25। ठीक है जी, अब यहाँ तक हमने ये काम कर लिया है और इसके बाद यहाँ तक हमें डार्क बॉर्डर चाहिए। इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ बॉटम, ठीक बॉटम बॉर्डर, और यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे ऑल। जितनी यहाँ पर हेडिंग्स वगैरह हमने टाइप करी है इसको मर्ज अक्रॉस करेंगे, इसको यहाँ से सेंटर करेंगे, बड़ा करेंगे, यहाँ से बोल्ड करेंगे। इसको मैं यहाँ से एरियल फॉन्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है जी, यहाँ से एरियल फॉन्ट सिलेक्ट कर लिया मैंने, और एरियल अगर अच्छा नहीं लग रहा तो कोई और दूसरा देख लेते हैं। इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा एम्प्लॉय नेम, और यहाँ पर आ जाएगा मंथ ऑफ सैलरी, और उसके साथ नीचे इनकम या डिस्क्रिप्शन कर लेते हैं। और यहाँ पे डिटेक्शन, इनकम एंड डिटेक्शन। और यहाँ पर मैं कर लेता हूँ डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे भी मैं कर लेता हूँ डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पर हेडिंग आ जाएगी इनकम एंड डिटेक्शंस। और यहाँ से मैं इसको मर्ज कर रहा हूँ, यहाँ से बड़ा कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं एक रॉ सेपरेट ऐड कर रहा हूँ, और यहाँ पे इसके लिए भी मैं एक रॉ सेपरेट ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पर हमारे पास इसको मैं आउटसाइड थिक बॉर्डर, और यहाँ से इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ आउटसाइड बॉर्डर, और यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है जी, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, फिलहाल बॉर्डर कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पर हम मंथ ऑफ सैलरी और एम्प्लॉय नेम, यहाँ पे अगस्त 2023। एम्प्लॉयज के नाम उठाने के लिए डाटा वैलिडेशन में जाएंगे, लिस्ट ऑप्शन में यहाँ पे हम सोर्स शीट, और यहाँ पे ऑल नेम ले लेते हैं। ओके, अब कोई भी नाम हमने सेलेक्ट करा है, यहाँ पे उसकी सैलरी डिटेल्स वगैरह आनी चाहिए। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको मैं थिक बॉर्डर कर लेता हूँ। ठीक है जी, यहाँ से इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, इसको भी नीचे ले आते हैं, और यहाँ पे सबसे पहले हम डिटेल दे देते हैं यहाँ पर बेसिक सैलरी, फिर DA 10%, फिर DA 10%, और यहाँ पर हमारे पास DA हो गया। यहाँ हमारे पास आ जाएगी ग्रॉस सैलरी, और यहाँ से हम शीट, अब ये कॉलम हमारा 1 है, इसको हम सोर्स से उठाएंगे। तो यहाँ पे इसको हम राइट फिल कर लेते हैं 2, फिल सीरीज में जाएंगे 2, और फिर यहाँ पे इसको राइट ले जाएंगे। अब इसके कॉलम्स हमारे सामने आ गए।
जो कॉलम्स हमारे पास आ रहे हैं वो तकरीबन बेसिक्स 99, टीए 101, 102, ठीक है, 99 से 101, और फिर उसके बाद ग्रॉस हमारी बन रही है तकरीबन 105 कॉलम नंबर, और फिर उसके बाद ओटी डिटेल्स वगैरह दी हुई है यहाँ पे, ठीक है जी। और इसको हम यहाँ पे इस तरह कर लेते हैं, पेमेंट डिटेल, ठीक है जी। और यहाँ से अभी मैं इसको हटा रहा हूँ। अब सबसे पहले हम यहाँ पे पेमेंट डिटेल्स के लिए इसको हम यूज करेंगे वी लुकअप के साथ। लुकअप वैल्यू ये हो गई हमारी, और कॉमा लगाएंगे। टेबल एरे के लिए हम जाएंगे शीट पे, और ऑल रेंज को हम सिलेक्ट करेंगे इस तरह से। नेम कॉलम फर्स्ट होना चाहिए हमारा, ठीक है जी। ये हमारी रेंज सिलेक्ट हो गई। F4। अब कॉलम नंबर 99 है बेसिक का, और फिर यहाँ पे आ गई फॉल्स, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। बेसिक सैलरी इस एम्प्लॉइज की हमारी 98,000 है। चेक कर लेते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे देख लें 98,000। सेकंड एम्प्लॉइज ये आ गया हमारे। अब अगर मैं रेहान सिलेक्ट करूंगा तो रेहान की क्या सैलरी हो रही है हमारे पास यहाँ पर 92,000। कंफर्म के लिए यहाँ से चेक कर लेते हैं, ठीक है जी, हो गया मसला। अब यहाँ पर इसी तरह फॉर्मूले को हम कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी। उसका कॉलम नंबर हमने चेक कर लिया था, यहाँ पर हो गया 100। अब यहाँ पर 100 चाहिए तो 9,200 अमाउंट आना चाहिए, बिल्कुल सही है। फिर यहाँ पे पेस्ट, और यहाँ पर 101, ये इनकी, अच्छा, ड्रांस अलाउंस जो है वो 12% था, ठीक है जी। और ग्रॉस सैलरी के अंदर हमारे पास जो अमाउंट है, अच्छा, इसके अंदर इनका ओवर टाइम भी ऐड होगा, तो ओवर टाइम मैंने अभी यहाँ पर नहीं लगाया। ओवर टाइम के लिए हमें ओवर टाइम भी चार्ज करना होगा। ओवर टाइम आवर्स, या पे कर लेते हैं ओवर टाइम पे, ठीक है जी। और यहाँ से हम उसी को सिलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल सी, और यहाँ पे मैं कंट्रोल वी कर रहा हूँ। ओवर टाइम पे कौन सा कॉलम नंबर आ रहा है इनका, ओवर टाइम पे आ रहा है यहाँ पर 104, तो यहाँ पर हम इसको करेंगे 104। ओवर टाइम कोई नहीं है इनका, और यहाँ पे जीरो को नहीं रखेंगे इस तरह से, तो हम माइनस कॉमा क्लिक कर लेंगे इसका। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट डेज, और इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। प्रेजेंट डेज का जो फॉर्मूला यहाँ पर 95 कॉलम है, तो 95 कॉलम हम यहाँ पे बताएंगे इसको कितने दिन ये प्रेजेंट हुए। फिर एब्सेंट डेज इनके कितने थे, यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट करा। एब्सेंट डेज जो है ये यहाँ पर 96 कॉलम नंबर है, ठीक है जी। 2 डेज इनके एब्सेंट्स थे, और यहाँ पर इनके बेसिक्स हो गई, टी पर डे निकाल लिया। पेबल डेज, ठीक है जी। पेबल डेज के लिए यहाँ पर ग्रॉस सैलरी हो गई, ग्रॉस सैलरी 105, यहाँ पर कंट्रोल वी, और इसको मैं कर रहा हूँ 105। ये फुल डिटेल है इनकी हर चीज की, ये ग्रॉस सैलरी है। और डिटेक्शन पीएफ 8%, और यहाँ पर पीएफ का कॉलम जो है वो 106, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, और यहाँ पर आ जाएगा 106। ये इनकी डिटेक्शन हो गई, और यहाँ पर इनकी आ जाएगी नेट,
सैलरी, नेट सैलरी का कॉलम आ रहा है हमारे पास 107। तो यहाँ पे हम इसको पेस्ट करेंगे 107। ये इनकी नेट आफ्टर पीएफ डिटेक्शन के बाद जो सैलरी है वो इनकी बन जाएगी यहाँ पे। अब ये इस एम्प्लॉइज़ की थी। अब जो भी एम्प्लॉइज़ आप सिलेक्ट करेंगे 98,235। अब देखिए इनकी नेट सैलरी आ गई और फुल डिटेल के साथ। इस कॉलम को हमें नहीं रखना, ये हमने सिर्फ वी लुकअप के लिए, हेल्प के लिए यूज़ किया था, इसको हटा देते हैं। अब ये सारी डिटेल आ गई हमारी इसकी, ठीक है जी। देखें हर चीज़ की बेसिक टीए, डीए, ओटीपी, आवर टाइम पेमेंट्स जिसकी होंगी वो आ जाएंगी, नहीं होंगी तो यहाँ पे ज़ीरो लिखा हुआ आ गया। अब इनकी आवर टाइम पेमेंट्स है तो ये इनकी आ गई, ठीक है जी। आवर्स वगैरह की भी कैलकुलेशन बतानी है तो आप इसके अंदर वो ऐड कर सकते हैं फील्ड्स, ठीक है जी। अब एक और ज़बरदस्त इसके अंदर काम ये हो सकता है, जैसे हमारे पास यहाँ पे एम्प्लॉयज़ के नाम हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो उनकी सैलरी डिटेल आ रही है। अब ये फर्स्ट रेहान है, इनकी 95,900 सैलरी है। अगर हम यहाँ पे चेक करें, ये आ गया इनका, ठीक है जी, सैलरी रिकॉर्ड। अब इसी तरह हमारे पास कितने एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं यहाँ से हम काउंट कर लेते हैं, तकरीबन 14 है। 14 को हम किस तरह हैंडल करेंगे, सबकी पे स्लिप आ जाए हमारे पास। तो यहाँ पर हम इसको 1 टाइप करते हैं, ठीक है जी। 1 टाइप करने के बाद इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और एक 2 रो एक्स्ट्रा सिलेक्ट कर लें। और इसको अब यहाँ पर आ गया हमारे पास, और फिर उसके बाद 2 3 4 ऐसा, ठीक है जी। यहाँ से स्क्रॉल करके चेक कर लेते हैं। ठीक है जी, फर्स्ट, और इसी तरह हमारे पास शर्जील, इमरान, अली, नौमी, उमैर, रेहान, कफील। अच्छा यहाँ कुछ मिस्टेक हुई है, मैं यहाँ पे फिर कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, ठीक है जी। और कंट्रोल जेड के साथ इसको मैं चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे तकरीबन 14 हमारे पास यहाँ रिकॉर्ड्स आ रहे हैं इसके। या तो हम इस तरह भी कर सकते हैं, सिंगल सिंगल इसको यूज़ कर लें, ठीक है जी। जैसे यहाँ फर्स्ट आ गया तो इसको हम सैलरी प्रिंट में जाए और यहाँ से इसकी प्रिंट आउट कर लें फाइल। सेम इसी तरह जब हम सेकंड करना होगा तो सेकंड क्लिक करेंगे, उस हिसाब से फिर यहाँ पर हमारे पास सेकंड एंट्री आ जाएगी, ठीक है जी। तो एक इस तरह से भी हम कर सकते हैं। अच्छा अब एक प्रॉब्लम जो हो रही है यहाँ पे, जिसके ऐसे ड्रैग नहीं हो रहा, और ये रिहान के बाद जो हमारे पास एम्प्लॉयज़ है रिहान से उमैर, ये फिर से रिपीट हो रहे हैं। तो अगर हम चेक करें यहाँ पर, मैं आपको एक बात समझाऊँ, मेरे पास लिस्टें बनी हुई है, मैंने 2 लिस्ट के नाम को ड्रैग करा हुआ है। अब देखें रिहान से अगर मैं नीचे ड्रैग करूँ तो उमैर के बाद फिर रिहान का फील्ड शुरू हो जाएंगे, नाम रेहान, फिर कफिल, शर्जील, उमैर, उमैर के बाद फिर रेहान और कफिल। तो इसलिए इधर ये प्रॉब्लम आ रही है, ये लिस्ट की बेस करते हुए स्पेस स्लिप को जनरेट कर रहा है। तो ये अगर आपके पास कोई इस तरह का मसला नहीं आएगा, क्योंकि शायद आपने जो होगा वो डायरेक्ट नाम लिखे होंगे, लेकिन मेरे पास लिस्ट, अब जैसे मैंने सेफी की लिस्ट बनाई हुई है यहाँ पे, तो जो दूसरी सेफी की लिस्ट है वो उठा ही नहीं रहा है वो। अब देखें यहाँ पर प्रॉब्लम, तो इसको हम इस तरह सॉल्व करते हैं। मेरी कोशिश होती है जो जो चीज़ें दिक्कत कर रही हैं वो सारी चीज़ें आपके साथ सॉल्व करूं जो मसला है। अब हम रेहान से उमैर तक कितनी है हमारी एंट्री, 7। तो इससे ऊपर की जो है वो दूसरी लिस्ट के नाम है, तो हम यहाँ से काम करेंगे। अभी ये हमने कर दिया यहाँ पे 1, इसको मैंने सिलेक्ट करा है यहाँ से, और एक्स्ट्रा थोड़ी सी रो सिलेक्ट कर लें, इतना सिलेक्ट करा मैंने, और अब मैं इसको नीचे फिल कर रहा हूँ, ठीक है जी। अब हमने फिल कर लिया, ये अली हो गया, अली के साथ हमारे पास और नीचे ड्रैग कर लेते हैं 6। अच्छा थोड़ा सा हम और इसको एक्स्ट्रा फिल कर लेते हैं नीचे, फिर डुप्लीकेट होगा तो मैं इसको रिमूव कर दूंगा, ठीक है जी। अब देखें यहाँ पे कितने, 7 रिकॉर्ड्स तक हमें रखना है। पहले हमारी यूनिक एंट्री 7 तक होगी, लास्ट उमैर ये आ गई, ठीक है जी 7। अब ये जो नीचे आ रही है 8, ये दोबारा से रेहान शुरू हो रहा होगा, ठीक है। देखें यहाँ पे ये आ गया 8 और यहाँ पे आ गया रेहान। अब इसमें हमें क्या करना होगा,
यहाँ से हम उमैर के बाद क्या स्टार्ट है, सेकंड लिस्ट का नाम सैफ़ी। तो सैफ़ी की डिटेल आ गई सारी यहाँ पे। सैफ़ी की नेट सैलरी क्या है, 22,340। अब यहाँ पे हम सैफ़ी के रिकॉर्ड को चेक कर लेते हैं। ये आ गया हमारा, बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है जी। अब इसमें हमें क्या करना है, सैफ़ी नाम हमने ऐड कर दिया। इसके बाद जितने भी रिकॉर्ड्स हैं कंट्रोल शिफ्ट डाउन और कंट्रोल माइनस से हम करेंगे डिलीट। डिलीट के बाद अब सैफ़ी का जो रिकॉर्ड है वो मजीद हमें 7 इसकी ऐड करनी है एंट्रीज। फिर सैफ़ी के साथ, सैफ़ी के नाम के बाद तकरीबन यहाँ पर हमारे पास आ रहे 7 रिकॉर्ड्स और काउंट 7। ये आ गया, ठीक है जी। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से सैफ़ी वाली एंट्री को सिलेक्ट करा हमने, एक्स्ट्रा सेलेक्ट कर लें थोड़ा, और यहाँ से इसको हम और मजीद 14 तक फिल कर लेते हैं। ठीक है जी, 14 हो गया। अब देख लें यहाँ पे लास्ट एंट्री क्या है, एहसन। एहसन की सैलरी क्या है, 1,29,273। एहसन, अब इनकी क्या सैलरी है यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो ये लिस्टों की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, जो मैंने सॉल्व करके आपको समझा दी। आप जब डायरेक्ट लिखेंगे तो इस तरह का कोई मसला नहीं आएगा आपके साथ। ठीक है जी, ये हो गया हमारा। अब ये सारे के सारे आप प्रिंट में जाए, इजीली फाइल्स को प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है जी, 1/11। अब एक पेज पर एक प्रिंट करनी है तो यहाँ पर एक पेज पर एक भी कर सकते हैं आप। और मज़ीद अगर दो आपको लग रहा है कि एडजस्ट हो सकती है कहीं से स्पेसिस वगैरह को कंट्रोल करके, तो इस तरह से आप सिंगल सिंगल एम्प्लॉयज़ की एक पेज पे या फिर 2 पेज पे भी निकाल सकते हैं। ठीक है जी। तो ये ऑल पे स्लिप का रिकॉर्ड एक वन मास्टर मैंने क्लास अपलोड करी है ये, जिसमें हमने अटेंडेंस, सैलरी, टाइम और पे स्लिप सभी चीज़ों को कैलकुलेट किया है इसके अंदर। और काम करते हुए जो प्रॉब्लम आ रही थी वो भी मैंने सारी इसमें क्लियर करी है और आपके साथ शेयर करी है। तो आप भी इसके लाइक करें वीडियो को, आपका जो राइट बनता है वो आपका लाइक है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो फर्स्ट चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।